जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने लिंक अकाउंट्स को डिस्कस करना है डिटेल में। और अनम ने हमें आज ज्वाइन की है। और इसमें डिटेल में हम आज डिस्कस करेंगे कि अगर अकाउंट लिंक हो जाते हैं तो उनकी रीइंस्टेटमेंट पे किस तरह से वर्किंग की जाती है। बेसिकली हमें जब कोई अकाउंट मिलता है तो हमें क्या चीज़ें सबसे पहले देखने की जरूरत होती है, क्या फाइंड आउट करना होता है। अगर हम अकाउंट को जानते हैं तो हम किस तरह से उस अकाउंट को हैंडल करेंगे। अगर नहीं जानते उस अकाउंट को फिर कैसे हैंडल करेंगे। तो या पहले वो अकाउंट हमारा था लेकिन हमने उसके बाद उसको सेल आउट कर दिया या ट्रांसफर कर दिया, उस तरह के सिनेरियो में हमें क्या करना है, ये सारी चीजें आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं अकाउंट का परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन दिखाना चाहूंगी। ये मेन्यू है यहाँ पर, और मेन्यू पे आपने अकाउंट हेल्थ पे जाके परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन पे जाना है ताकि आपको परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन पता चल सके कि अकाउंट पर क्या डीएक्टिवेशन आई है। सो जब भी अकाउंट को देखा जाता है तो हमेशा सबसे पहले परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस देखे जाते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि अकाउंट पर क्या इशू आया जिसकी वजह से अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हुआ है, या फिर मतलब जो भी सिनेरियो है। ये अब देखिए काफी सारे नोटिफिकेशंस हैं इस अकाउंट पर, लेकिन ऑब्वियसली हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट वो हैं जिसमें अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हुआ है। तो आप ये देखें कि 6 अगस्त 2022 से जो है ये स्टार्ट हुई इस पर वर्किंग तकरीबन, और पहला नोटिफिकेशन आया। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के नोटिफिकेशंस आते रहे हैं, जिसमें ओडीआर भी 1% से बढ़ा है इनका, फिर ओडीआर 1% से बढ़ा है। और फर्दर जो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अकाउंट हमने देखना है कि जो डीएक्टिवेट हुआ है वो किस वजह से हुआ है। रिव्यू ऑफ योर अमेजोन अकाउंट, इसको हम देख लेते हैं एक दफा कि इसमें क्या है। यहाँ पर देखें ये सबमिशन हुई है, इसका मतलब है कि नोटिफिकेशन इससे पहले आया होगा। यहाँ पर आई थिंक ये वाला नोटिफिकेशन है। तो हम जी ये मेन नोटिफिकेशन है जिसमें आप देख सकते हो कि amazon.com सेलिंग privileges हैव बीन रिमूव्ड। अब आप यहाँ पर देखेंगे योर Amazon सेलर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 3 ऑफ Amazon बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट। सो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये चीज़ देखनी है कि सेक्शन 3 क्या है, इसका क्या मतलब है यहाँ पर। और सेक्शन 3 बेसिकली बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट का मतलब ये है कि जब हम Amazon का अकाउंट साइन अप करते हैं तो साइन अप करते वक्त हमें एक एग्रीमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो कि हम अमेजोन की एक्सेप्ट करते हैं, और उसके बाद हम अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो अमेजोन के अकॉर्डिंग अगर किसी अकाउंट पर कोई वायलेशन होती है और वायलेशन की वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट होता है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि अमेजोन फौरी तौर पे उस सेलर के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट या जो एग्रीमेंट था वो ख़त्म कर देता है, जिसे सेक्शन 3 कहते हैं, विच इज़ द टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। ये टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, इसका ये मतलब होता है कि जो एग्रीमेंट अमेजोन और सेलर के दरमियान है वो फौरी तौर पे अमेजोन ने उसे खत्म कर दिया। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ एग्रीमेंट ख़त्म नहीं किया बल्कि लिस्टिंग्स जितनी भी हैं वो अमेजोन डिसेबल कर देता है और फंड्स को होल्ड कर लेता है अकाउंट में जब तक हम इस इशू को एड्रेस नहीं करते। और दिस में टेक अप टू 90 डेज, लेकिन फंड जो है वो इससे ज़्यादा भी अमेजोन होल्ड कर सकता है। और प्लीज शिप एनी ओपन ऑर्डर टू अवॉइड अदर फर्दर इम्पैक्ट टू योर अकाउंट। और वाई इज दिस हैपनिंग में अब अमेजोन बता रहा है कि आपका एक सेपरेट अकाउंट है जिसका ये नेम है, जिसने अमेजोन की किसी भी पॉलिसी को वॉयलेट किया, जिसकी वजह से ये जो करंट अकाउंट है ये वाला, इस पर आप सेलिंग नहीं कर सकते। उसके बाद अब अमेजोन कहते हैं कि ये दोनों अकाउंट्स आपस में लिंक हुए हैं, ठीक है, इनकी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन सेम है, जिसकी वजह से अमेजोन ने उसको डिटेक्ट किया है, और डिटेक्ट करने के बाद नोटिफिकेशन सेंड किया है कि ये दो अकाउंट जो हैं वो आपके लिंक हो रहे हैं आपस में, क्योंकि कॉमन इंफॉर्मेशन है, जिसकी वजह से अमेजोन कह रहा है कि क्योंकि अमेजोन की पॉलिसी के मुताबिक आप सिंगल अकाउंट को ऑन कर सकते हैं जब तक आपका कोई लेजिटिमेट बिजनेस ना हो, यानी कि आप डिफरेंट ब्रांड्स अगर आप रन कर रहे हैं और सारे ही ब्रांड्स वेल नोन हैं तब आप मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मल्टीपल अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते एट ऑल।
तो अगर हम एक से ज्यादा अकाउंट को हैंडल कर रहे हैं, या हमने अपनी इंफॉर्मेशन पे या अपनी फैमिली की इंफॉर्मेशन पे किसी पे भी बनाया है, और अगर उसमें कुछ इंफॉर्मेशन कॉमन हो जाती है, तो अमेजोन उसे लिंक ही कंसीडर करता है, उससे रिलेटेड ही कंसीडर करता है कि दोनों आपसे ही रिलेटेड अकाउंट हैं। तो अमेजोन कह रहा है कि अगर ये वाला अकाउंट जिस पर इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं, अगर ये आप रीएक्टिवेट करवाना चाहते हो, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपको फर्स्टली फर्स्ट अकाउंट रीएक्टिवेट करना है जिस पर अमेजोन ने वॉयलेशन सेंड की है, और उसमें आप इस अकाउंट पर जाओ और वहां पर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन को देखो कि क्या नोटिफिकेशन आया है, और उस इशू को रिजॉल्व करो। जब वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा, तो ये वाला अकाउंट भी आपका फौरी तौर पे रिएक्टिवेट हो जाएगा बाय सबमिटिंग अ स्मॉल अपील। लेकिन अगर आप अपील फर्स्ट पे नहीं करते और सेकंड को ओपन कराने की कोशिश करते हो, तो अमेजोन विल नॉट अलाउ यू कि आप उस पे अपील वगैरह सबमिट कराओ। अमेजोन आपको यही कहेगा कि आप पहले अपना फर्स्ट अकाउंट रीएक्टिवेट करवाएं, देन यू आर एबल टू रीएक्टिवेट योर सेकंड अकाउंट। और जब आपका अकाउंट सक्सेसफुली रीएक्टिवेट हो जाएगा, फिर आपने इस करंट अकाउंट पर अपील सबमिट करवानी है, और आपको ये प्रोवाइड करना है कि नेम ऑफ अकाउंट क्या है जो रीएक्टिवेट हुआ है, और उसकी डेट ऑफ रीएक्टिवेशन क्या है, प्लस उसके साथ आपको स्क्रीनशॉट वगैरह भी अटैच करने होते हैं फर्स्ट अकाउंट के कि वो रीएक्टिवेट हो गया है। वो लगाएंगे तो सेकंड अकाउंट आपका भी रीएक्टिवेट हो जाएगा। ये वो सिनेरियो है जिसमें आप दोनों अकाउंट्स को ओन करते हैं, और आपके पास फर्स्ट अकाउंट की एक्सेस भी है, और ऑब्वियसली आपकी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कॉमन होगी जिसकी वजह से अमेजोन ने आपके अकाउंट को लिंक करके डीएक्टिवेट किया है। तो अभी हम इस नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लें, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि लिंकेज की क्या क्या रीजंस हो सकती हैं, स्ट्रॉन्ग लिंकेज क्या होते हैं, वीक लिंकेजेस क्या होते हैं, इनको कहाँ से आपने आइडेंटिफाई करना होता है, कहाँ से फाइंड आउट करना होता है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सो अगर आप सेकंड अकाउंट को, यानी कि जिस अकाउंट पर डीएक्टिवेशन हुई है फर्स्ट फर्स्ट अकाउंट, अगर आप उसे ऑन नहीं करते, तो फिर आपको क्या करना है। अच्छा, इसमें भी दो तरह के सिनेरियोज होते हैं। जो फर्स्ट सिनेरियो है उसमें यह है कि अगर आप एक अकाउंट के ओनर हैं, और लेकिन अब आपके पास अकाउंट के राइट्स अवेलेबल नहीं है, तो आपको अपील सबमिट करानी है टू शो द डॉक्यूमेंटेशन के पहले ये अकाउंट आप ओन करते थे, लेकिन अब ये अकाउंट आप ओन नहीं करते, और अब इसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है आपके साथ। उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड करने की जरूरत है। अगर आपने अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, अमेजोन का अकाउंट भी ट्रांसफर कर दिया, किसी और पर्सन के नाम पर चला गया वो, तो आपने सेल्स डीड, परचेज एग्रीमेंट, या बिजनेस का जो ट्रांसफर एग्रीमेंट है, या जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, टर्मिनेशन का है, चाहे रेजिग्नेशन है कोई भी, चाहे आप पहले, समटाइम ये भी होता है कि एक बिजनेस था, उसमें पार्टनरशिप थी दो लोगों की, फिर वो पार्टनरशिप खत्म हो गई, एक जो अमेजोन का अकाउंट है वो दूसरे पर्सन के नाम पर टोटली बिजनेस जो है वो शिफ्ट हो गया, तो इस वजह से भी लिंक हो जाते हैं। और जो पर्सन अलग हुआ, उसने नया अकाउंट बना लिया, तो उसका अकाउंट उसके साथ लिंक हो गया। तो उस तरह के सिनेरियो में आप ये सारे डॉक्यूमेंट अमेजोन को सपोर्टिंग जमा करवाते हो, तो अमेजोन आपके अकाउंट को रीएक्टिवेट कर देता है। बट ये प्रूव करना जरूरी है कि पहले आप इसको ऑन करते थे इस अकाउंट को, लेकिन अब आप करंटली इस अकाउंट को ऑन नहीं करते। अच्छा, अगर आप इस अकाउंट को जानते ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि ये अकाउंट किसका है, और ये कैसे डीएक्टिवेशन जो है वो एरर में गई और सारा कुछ, तो उस तरह के केस में जो है अमेजोन कहता है कि आपको जो है, अगर आप बिल्कुल ही मतलब इस अकाउंट को नहीं जानते, और आप अगर ये क्लेम करते हैं कि आपका जो अकाउंट है उसको अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते कि ये अकाउंट आपके साथ जो है वो लिंक नहीं करता, तो अमेजोन जो है वो आपके अकाउंट को रीइंस्टेट नहीं करेगा, और अमेजोन आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप फ्यूचर में भी बिजनेस कर सकें। तो ये जरूरी होता है कि अगर आप ये बिलीव करते हो कि ये जो डीएक्टिवेशन है ये एरर में गई है, तो आपको फिर
अमेजोन को एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि बल्कि एविडेंसेस के साथ प्रूव करना है कि ये अकाउंट आपका आपसे बिलोंग नहीं करता। अच्छा, अगर रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन हम सबमिट नहीं कराते या वैलिड अपील या प्लान ऑफ एक्शन हम अमेजोन को सबमिट नहीं करवाते आफ्टर 90 डेज ऑफ दिस नोटिफिकेशन, तो आप फिर फंड्स की अपील कर सकते हैं। और फंड्स के लिए सेपरेट इन्वेस्टिगेशन होगी। अमेजोन आपके अकाउंट को जो है वो वेरीफाई करेगा, एवेल्युएट करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। और अगर आप किसी भी डिसेप्टिव या फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व हुए, तो अमेजोन आपके फंड्स को विदहोल्ड कर सकता है। अदरवाइज आफ्टर 90 डेज फंड्स की अपील करने के बाद आपकी जो फंड्स हैं वो डिसपर्स हो जाते हैं। तो ये तरीकाकार है। इसमें आपको मैंने नोटिफिकेशन को रीड आउट करना बताया। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये है कि क्या हम इन दोनों अकाउंट्स को ओन करते हैं या नहीं करते। अगर करते हैं तो फिर हमारे पास हमें देखने की जरूरत है कि उसमें लिंकेज किस तरह का है, स्ट्रॉन्ग लिंकेज है या वीक लिंकेज है। तो सबसे पहले तो आप नोट करें अपने पास कि किस किस रीजन की वजह से अकाउंट जो है वो लिंक हो सकते हैं। और अगर लिंक आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर उन लिंकेजेस को देखना है कि वो वीक के एरिया में फॉल करते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग लिंकेज में फॉल करते हैं। तो इन दोनों लिंकेजेस को देखने के बाद आपको अंदाजा होगा कि आपको अब क्या करना है, फर्स्ट अकाउंट को रीएक्टिवेट करना है या फिर आप उन लिंकेजेस को रिमूव करके और आप सेकंड अकाउंट को ही रीइंस्टेट करना चाहते हैं। अगर आप देखते हैं कि फर्स्ट अकाउंट आपका रीइंस्टेट नहीं हो सकता, फिर ऑब्वियसली हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि आप सेकंड अकाउंट पर वर्किंग करें। लेकिन उसमें अगर स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगा फिर आप उसके ऊपर वर्किंग करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर वीक लिंकेज होगा तो चांस हो सकता है कि आप सेकंड अकाउंट को रीइंस्टेट करवा लें। तो सबसे पहले तो आप देखें कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से अमेजोन के अकाउंट लिंक हो सकते हैं। सबसे पहले तो ऑनर अकाउंट की अगर तो सेम है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लिंकेज कंसीडर होता है। यानी कि अगर एक ही पर्सन है, उसने अपना एक अकाउंट पासपोर्ट पर साइन अप किया है, दूसरा दूसरा अकाउंट उसने किसी और आइडेंटिटी पर लाइक ड्राइविंग लाइसेंस पर या किसी और इस तरह की इंफॉर्मेशन पर अगर साइन अप किया है, तो ऑब्वियसली वो अभी स्ट्रॉन्ग लिंकेज कंसीडर होगा, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स दोनों डिफरेंट ही क्यों ना हो। अच्छा, दोनों अकाउंट क्रिएट हो जाते हैं, दोनों अकाउंट बिल्कुल सही वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पता तब चलता है जब एक अकाउंट पर डीएक्टिवेशन आती है, तो उसकी वजह से कुछ ही दिनों के अंदर, इवन सम टाइम तो ये होता है कि यहाँ से वो डीएक्टिवेट हुआ और साथ ही ये कुछ टाइम के बाद हो गया। सम टाइम ये भी होता है कि हफ्ते बाद 10 दिन बाद दूसरा अकाउंट जो है वो लिंक होके उसके साथ डीएक्टिवेट होता है। तो अकाउंट ओनर के बाद जो चीज आपने देखनी होती है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में सबसे पहले एड्रेस आता है कि दोनों अकाउंट्स में जो रेजिडेंशियल एड्रेस या बिजनेस एड्रेस है, कहीं ये दोनों चीजें कॉमन तो नहीं है। ये भी स्ट्रॉन्ग लिंकेज कंसीडर होता है। बिजनेस एड्रेस या फिर एलएलसी का एड्रेस, ठीक है, वो दोनों सेम ही होते हैं। अगर वो चीज और रेजिडेंशियल एड्रेस, अगर इसमें से कोई चीज कॉमन हो रही है तो ये स्ट्रॉन्ग लिंकेज कंसीडर होगा। इसके बाद फोन नंबर ओटीपी के लिए जो हम यूज करते हैं, अगर वो अच्छा, जो ओटीपी के लिए नंबर है वो दोनों में क्रिएशन के वक्त सेम नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो पहला अकाउंट आपने क्रिएट किया है उसका जो फोन नंबर आपने ओटीपी के लिए इस्तेमाल किया है, वो फोन नंबर आप दूसरे अकाउंट में किसी और पर्पस के लिए यूज कर लें। जैसे वेयर हाउस में फोन नंबर ऐड करते हुए आप उसे यूज कर लें, या रिटर्न एड्रेस में उस फोन नंबर को यूज कर लें, या इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर में उस फोन नंबर को आप ऐड कर लें। तो इस तरह से फोन नंबर अगर लेटर ऑन भी ऐड होता है तो वो या इवन ये भी हो जाता है कि कॉल करने के लिए आप अमेजोन की हेल्थ सपोर्ट टीम से बात करने के लिए अगर सेम नंबर को यूज कर लें, तो उस टाइम पर आपका स्ट्रॉन्ग लिंकेज एक बिल्डअप हो जाता है ड्यू टू फोन नंबर, ठीक है। उसके बाद जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में चीजें आती हैं वो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन होती है, डिटेल होती है। अगर एक ही तरह का कार्ड दोनों
अकाउंट्स में इस्तेमाल हो जाए फॉर चार्ज मेथड या फॉर सेम बैंक अकाउंट जो है वो यूज हो जाए दोनों अकाउंट्स में अगर डिपॉजिट मेथड के लिए, तो तब भी स्ट्रॉन्ग लिंकेज अकाउंट पर कंसीडर किया जाता है कि आपका अकाउंट जो है वो स्ट्रॉन्ग लिंक के थ्रू जो है वो रिलेट हुआ है। अगर देखिए स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगा तो इस तरह के सिनेरियो में आपको फर्स्ट अकाउंट ही रीइंस्टेट करना होगा, यानी कि जिस पर वॉयलेशन हुई है आपको वही अकाउंट रीएक्टिवेट करना है। और जब अच्छा कार्ड इसमें एक्सेप्शनल है, कार्ड में समटाइम ये भी होता है कि कार्ड हम अकाउंट से रिमूव कर सकते हैं, चार्ज मेथड की बात कर रही हूँ। तो चार्ज मेथड न्यूट्रल कंसीडर होता है। समटाइम वो चार्ज मेथड अगर वो क्रिएशन के वक्त इस्तेमाल किया गया सेम कार्ड, तो फिर आपके लिए वो करना थोड़ा मुश्किल होगा, मतलब अकाउंट को रीएक्टिवेट। अदरवाइज जो चार्ज मेथड है अगर वो दोनों में सेम है तो उससे लिंकेज स्ट्रॉन्ग तो कंसीडर होता है, लेकिन उसको रिमूव करवा कर हम अकाउंट को रीइंस्टेट सेकंड को भी करवा सकते हैं। तो वो वीक और मतलब न्यूट्रल कंसीडर होते हैं, ना वो वीक है ना वो स्ट्रॉन्ग है। तो इस चार्ज मेथड के थ्रू हम अकाउंट को वापस ले सकते हैं। लेकिन बाकी जितने भी लिंकेजेस हैं जैसे डिपॉजिट मेथड है और एड्रेसेस हैं, फोन नंबर है या पर्सनल की इंफॉर्मेशन है, ये चीजें जो हैं वो स्ट्रॉन्ग लिंकेज कंसीडर होती हैं। अगर दो अकाउंट्स में ये दोनों इंफॉर्मेशन सेम है, तो अगर आप दोनों अकाउंट्स को जानते भी हैं और सारा कुछ है, तो आपको फर्स्ट अकाउंट पे वर्किंग करनी है ताकि आप सेकंड अकाउंट को वापस ले सकें और फर्स्ट भी आपका वापस आ जाए। अच्छा, अगर वीक लिंकेज है, वीक लिंकेज में क्या क्या चीजें आती हैं? वेयर हाउस के एड्रेसेस आते हैं, उसके बाद रिटर्न एड्रेसेस आते हैं, प्रोडक्ट कहाँ पर रिटर्न होगी आपकी वो वाले एड्रेसेस आ जाते हैं। इसके अलावा ईमेल जिस पर चाइल्ड एक्सेस क्रिएट की गई है वो आपकी आ जाती हैं इसमें, जो कि वीक लिंकेज कंसीडर होती हैं। इसके अलावा जो चीज़ें आप देख सकते हो, अच्छा ये चीज़ें अब आप, क्योंकि मेन अकाउंट उसके लिए आपके पास होना ज़रूरी है, आप सेटिंग्स में जाओगे और अकाउंट इन्फो पर क्लिक करोगे। अकाउंट इन्फो पर जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि काफ़ी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको देखनी पड़ेगी। लेकिन मेन अकाउंट होना जरूरी है, लेकिन ये चाइल्ड एक्सेस है। चाइल्ड एक्सेस में पहले अमेजोन हमें अलाउ करता ताकि हम इन सारी इंफॉर्मेशंस को देख सकते हैं, लेकिन अब करंटली वो अलाउ नहीं कर रहा। तो इस वजह से मेन अकाउंट अगर होगा तो आप यहाँ से बिजनेस इंफॉर्मेशन, पेमेंट इंफॉर्मेशन और शिपिंग एंड रिटर्न इंफॉर्मेशन, ये तीनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं इन सारी चीज़ों को देखने के लिए। तो मेन अकाउंट आप चाइल्ड एक्सेस से भी चेक नहीं कर सकते, तो आप मेन अकाउंट को एनी डेस्क के थ्रू जाकर चेक कर सकते हैं या जूम पर चेक कर सकते हैं, या आप उनसे क्रेडेंशियल लेकर अपने पास लॉगिन करके भी ये सारी इंफॉर्मेशंस चेक कर सकते हैं दोनों अकाउंट्स की। तो बेहतर यही होता है कि आप क्लाइंट को कहें कि भाई ये चीज़ें आप देखकर हमें बताएं कि क्या स्ट्रॉन्ग लिंकेज, क्या लिंकेज दोनों अकाउंट में क्रिएट हुआ है। आपने चीज़ें बतानी है कि ये चेकलिस्ट है, आप बताएं कि इसमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन आपकी मैच करती है, तो क्लाइंट आपको खुद ही बता देगा कि ये चीज़ें आपकी मैच करती हैं। तो जब ये सारी चीजें आप देख लें तो वीक लिंकेज में तो आपके पास चांसेस होते हैं कि आप अकाउंट से उन चीजों को रिमूव करो। जैसे रिटर्न एड्रेस है अगर, तो हम यहाँ पर अगर शिपिंग एंड रिटर्न इंफॉर्मेशन पर अगर क्लिक करते हैं तो ठीक है, वो इंफॉर्मेशन, अच्छा ये क्योंकि मेन अकाउंट नहीं है इस वजह से ये हो रहा है। तो इसमें फिर ये होता है कि शिपिंग और ये वाली जो इंफॉर्मेशन है रिटर्न, इसमें से आप जो आपके पिछले एड्रेसेस होते हैं उनको आप रिमूव करते हो अकाउंट से। उसके अलावा आप रिटर्न जो एड्रेसेस आपके होते हैं उनको भी आप, प्रीवियस जो रिटर्न एड्रेसेस होते हैं उनको रिमूव करते हो। चाइल्ड एक्सेसेस जो सेम होती हैं उनको आप रिमूव कर देते हो, और उसके बाद आप प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करवाते हो अमेजोन को, और अमेजोन को कहते हो कि हमारा दूसरे अकाउंट से कोई लिंक नहीं है। तो आपके पास चांसेस होते हैं कि अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह से अगर क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन सेम है तो आप पेमेंट इंफॉर्मेशन में जाओगे और यहाँ पर आपने क्या करना है कि
चार्ज मेथड और डिपॉजिट मेथड को आपने क्लियरली जो है वो यहाँ पर देखना है। और जो भी मैच कर रहे होंगे वो दोनों अकाउंट से रिमूव कर देने हैं, यानी कि एक अकाउंट से नहीं रिमूव करना, दोनों अकाउंट से रिमूव कर देने हैं। और उसके बाद आपने एरर में अकाउंट को डाल के कि हमारे अकाउंट में कोई भी इंफॉर्मेशन सेम नहीं है, और फिर आप अपील सबमिट करवाओगे। अच्छा, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट और लिंकेज हो सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो वाईफाई का हो सकता है कि अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करते वक्त जो वाईफाई इस्तेमाल किया है या जो लैपटॉप इस्तेमाल किया आपने, ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा लैपटॉप है, मेरी वाईफाई है, इस पर मैंने अपना अकाउंट साइन अप किया हुआ है। और क्या होगा कि अगर सेम डिवाइस पर और अगर इंटरनेट भी सेम है और लोकेशन भी सेम है, एक सेकेंड अकाउंट साइन अप ना भी किया जाए, इवन साइन इन किया जाए कि भाई सेम अकाउंट जो है वो उस पर साइन इन किया गया है, तो उसमें भी अमेजोन उसको लिंक कंसीडर कर लेता है। अच्छा, फिर आपने ये देखना है, समटाइम ये होता है कि हमने किसी भी मतलब अदर डिवाइस पर अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं किया होता, लेकिन हमने पब्लिक वाईफाई यूज किया होता है। तो पब्लिक वाईफाई बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो अगर किसी और पर्सन ने उस वाईफाई को अकाउंट क्रिएशन के लिए या मेन अकाउंट को साइन अप करने के लिए, साइन इन करने के लिए यूज किया है, और आप भी मेन अकाउंट उस पब्लिक वाईफाई से अगर कनेक्ट करते हो, तो अगर डिवाइस आपका डिफरेंट है, इवन आप देख रहे हो कि आपने डिवाइस भी डिफरेंट किया और पब्लिक वाईफाई भी यूज किया, फिर ज्यादा डेंजरस है बजाय इसके कि आपका डिवाइस सेम है लेकिन आपने पब्लिक वाईफाई यूज किया, तब आपकी बचत हो जाती है। तब आप अपने अकाउंट को इजीली गेट बैक कर लेते हो। ये सारे सिनेरियोज हैं। अब यहाँ पर देखिए, रीएक्टिवेट योर अकाउंट पर जब हम क्लिक करते हैं, तो रीएक्टिवेट योर अकाउंट पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन का बटन आ रहा है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखते हैं कि सबमिशन के लिए हमें बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। अकाउंट आपसे बिलोंग करता है, आपके एम्प्लॉय से बिलोंग करता है, या आपके पार्टनर से बिलोंग करता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। अच्छा, सबसे पहले तो अमेजोन ये पूछता है कि ये बताएं कि आप दूसरे अकाउंट को जानते हैं या नहीं जानते। ठीक है, और अगर जानते हैं लेकिन वो आपसे बिलोंग नहीं करता, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो जो भी सिनेरियो है आपने वही सिलेक्ट करना है। आई रिकॉग्नाइज द अदर अकाउंट, लेकिन वो मेरे से बिलोंग नहीं करता। और आई डू नॉट रिकॉग्नाइज द अदर अकाउंट, ये एक थर्ड ऑप्शन है जिसमें आप बिल्कुल ही जानते ही नहीं है अकाउंट को। अच्छा, इसमें जो बिल्कुल ही नहीं जानते आप सेकंड अकाउंट को, इसमें ये मैंने जितनी इंफॉर्मेशन आपको बताई है ना, स्ट्रॉन्ग, वीक और वाईफाई, ये सारी इंफॉर्मेशंस की चेकलिस्ट आपने अपनी अपील में बनानी है। सारे डॉक्यूमेंटेशन आपने साथ लगाने हैं और फिर अपील सबमिट करानी है कि भाई हमारी हर चीज बिल्कुल सेपरेट है। हाँ, आपने ये चीज देख लेनी है कि कभी आपका अकाउंट वाईफाई पर ओपन ना हुआ हो। अगर वाईफाई पर ओपन हुआ है तो फिर आप उस चीज को जस्टिफाई कर सकते हो कि भाई हमने अकाउंट पब्लिक वाईफाई पर या किसी और के वाईफाई पर जरूर हमने यूज किया है, लेकिन इसके अलावा हमारी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो यूनिक है। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है कि अगर आपका एड्रेस परचेज्ड है, आपने एलएलसी या बिजनेस के लिए जो मेलिंग एड्रेस या प्रिंसिपल एड्रेस आपके जो अकाउंट का है या एजेंट का है, तो उसके लिए एजेंट की सर्विस भी ऑब्वियसली आपके पास होगी। तो आपके पास एक इनवॉइस आती है उस पोर्टल पे जाकर जहां से आपने एड्रेस की सर्विस वगैरह बाय की है, तो उसकी इनवॉइस भी आपने साथ में अटैच करनी है, बताने के लिए कि भाई हमारा जो एड्रेस है वो यूनिक है, हमने यहाँ से परचेज किया हुआ है, ये इसकी इनवॉइस है जो हम रेगुलरली पे कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं। आई डू नॉट रिकॉग्नाइज द अदर अकाउंट, ये वाला ऑप्शन के लिए आपने हर चीज, हर डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस आपने अमेजोन को प्रोवाइड करना है, फिर अमेजोन आपके अकाउंट को रीएक्टिवेट कर सकता है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अमेजोन आपसे पूछ रहा है कि क्या आप थर्ड पार्टी की कोई सर्विस यूज कर रहे थे जो आपके रिलेशनशिप को शो कर रहा है। अगर आप वेयर हाउस की, यहाँ पर देखें अकाउंट क्रिएशन की, अगर आपने सर्विस किसी से ली है, या कैटलॉग मैनेजमेंट की किसी से सर्विस ली है, या कस्टमर सर्विस आपने ली है, रिटर्न्स की ली है, या मार्केटिंग की ली है, या एडवर्टाइजिंग की ली है, अकाउंटिंग की, फुलफिलमेंट की, या कोई भी ऑपरेशनल एक्सीलेंस की कोई भी तरह की सर्विस आपने कभी किसी की हायर की है, अगर आपने की है तो आप यस करेंगे, अगर आपने नहीं की तो आप नो करेंगे। ये आपको सारी डिटेल क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। अगर आपने हाँ यस की है तो फिर amazon कहता है कि आपको
डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी है, जो कि सर्विस का एग्रीमेंट होगा थर्ड पार्टी के साथ, जो स्टार्ट डेट और जो टाइप ऑफ सर्विस आपने प्रोवाइड की है वो क्लियरली वहां पर एक्सप्लेन होना चाहिए। इसके अलावा इनवॉइस आपके पास होनी चाहिए थर्ड पार्टी कंपनी की, या बिल ऑफ लैंडिंग होना चाहिए, यानी कि जो प्रोडक्ट आपकी उस वेयर हाउस में शिप हुई है वहां का आपके पास कोई एग्रीमेंट भी है। उसके अलावा बिल ऑफ लैंडिंग का मतलब ये कि आपकी इनवॉइस ये शो करे कि वाकई ही आपकी प्रोडक्ट इस जगह पर शिप हुई थी। और बाकी आपने जो थर्ड पार्टी की कंपनीज को जो शिप की हैं और जो पेमेंट्स आपने की हैं, वो प्रूफ ऑफ पेमेंट जो है वो आपने प्रोवाइड करने हैं, यानी कि वो कार्ड की स्टेटमेंट भी हो सकती है, अगर आपने बैंक ट्रांसफर किए हैं तो वो स्टेटमेंट बैंक की, वो सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। बाकी उस पे थर्ड पार्टी की कंपनी का नेम या पेमेंट की डेट या अमाउंट वगैरह ये चीज भी मेंशन होनी चाहिए। अच्छा, अगर आपने सर्विस उनकी टर्मिनेट कर दी है और अब आप उनकी सर्विस को नहीं ले रहे, तो उस केस में आप यहाँ पर उनका टर्मिनेशन लेटर वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास है और आपने टर्मिनेट कर दी है उनकी सर्विस तो फिर आप लगाएंगे, वरना ये कंपलसरी नहीं है। और अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते तो आपको एक सेपरेट डॉक्यूमेंट तैयार करना है और एक्सप्लेन करना है कि वाई यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड दीज डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पर अटैच करनी है। और अगर आप नो पर क्लिक करते हो तो फिर अमेजोन आपसे पूछेगा कि क्या आपका कोई पहले बिजनेस पार्टनर तो नहीं था जो आपकी इंफॉर्मेशन या आपके सेलर अकाउंट की उसके पास एक्सेस हो, या आपका कोई फॉर्मर एम्प्लॉय तो नहीं था ऐसा जिसके पास अभी भी आपकी एक्सेस है आपके अकाउंट की, या कोई फॉर्मर एम्प्लॉय जिसके पास आपके अकाउंट की एक्सेस जो है वो अभी भी मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा माय फॉर्मर स्पाउस और फॉर्मर पार्टनर में स्टिल हैव एक्सेस टू माय सेलर अकाउंट, ये चीज उसके अलावा समवन एल्स हैव स्टिल एक्सेस टू माय अकाउंट, कि अगर किसी और को आपने एक्सेस दी हुई है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और अगर नो करेंगे तो फिर आप अमेजोन पूछेगा कि क्या आप आइडेंटिटी थेफ्ट या कंप्रोमाइज्ड हैं आप, तो फिर आप यस नहीं बल्कि नो करेंगे। अगर आपकी कोई इंफॉर्मेशन चोरी हुई है या कोई इस तरह का मसला हुआ है या कोई क्रेडिट कार्ड आपका चोरी हुआ है तो उस केस में फिर आप यहाँ पर यस करोगे, अदरवाइज आपने नो ही करना है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको वो रीजन सबमिट करानी है कि क्यों अमेजोन ने आपका अकाउंट जो है वो इनकरेक्टली डिटेक्ट किया है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपको बताई है कि जो चेक लिस्ट है वो सारी की सारी आपने यहाँ पर प्रोवाइड करनी है कि आपका अकाउंट ओनर का नेम ये है, एड्रेसेस उसमें ये हैं आपके अकाउंट में, वेयर हाउस ये यूज कर रहे हैं, रिटर्न एड्रेसेस ये हैं आपके, फोन नंबर ओटीपीज के लिए आपने ये अकाउंट में यूज किए हुए हैं, इस इसको चाइल्ड एक्सेस दी है, वो सारी डिटेल, क्रेडिट कार्ड के एंड के 4 डिजिट हमारे ये हैं जो कि यूनिक हैं, बिलिंग एड्रेस उस पर ये है। समटाइम ये होता है कि क्रेडिट कार्ड का जो बिलिंग एड्रेस होता है वो भी अगर मैच कर जाए तो अमेजोन उसको लिंक कंसीडर कर लेता है। तो आपने ये चीज भी देखनी है, हर चीज आपने अमेजोन को प्रोवाइड करनी है, फिर आपका अकाउंट जो है वो वापस आ जाएगा। अब दूसरी सिचुएशन के अकाउंट को हम जानते तो हैं लेकिन वो हमारा नहीं है, फिर अमेजोन पूछेगा कि आप बताएं कि क्या आपने अकाउंट किसी और को बेचा है। अब ये सिनेरियो आपने देखना है, अकाउंट ओनर से बात करनी है, वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि भाई इसमें से कौन से ऑप्शन एप्लीकेबल होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जब इस तरह के केसेस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो पूछते हैं हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करें। तो भाई ये चीज का आंसर हम नहीं कर सकते कि आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आपको ये बताना है कि मतलब क्लाइंट आपको बताएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन, या बल्कि आपको डिस्कशन करनी है उनसे। अब बजाय इसके कि आप मेरे से ये चीज पूछें कि इसमें क्या चीज सबमिट करवाने की जरूरत है, आपको क्लाइंट के साथ इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करना है कि क्या कभी ऐसा तो नहीं हुआ, कभी ऐसा तो नहीं हुआ। फिर वो आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करेगा, फिर आपने देखना है कि आपके उस क्लाइंट के सिनेरियो के मुताबिक कौन सा जो ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, कि अगर अकाउंट है वो फॉर्मर बिजनेस पार्टनर के साथ है या करंट बिजनेस पार्टनर से बिलोंग करता है या किसी और एम्प्लॉय का है या किसी स्पाउस या पार्टनर का है या कोई और है, वो चीज़ है। इसके बाद जो भी आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं ना, अगर आप ये कहते हो तो फिर अमेजोन कहेगा कि आप अपने
लीगल सेपरेशन का जो नोटिस है वो आप साथ अटैच करेंगे। वो अगर आप कहते हो कि किसी और बिजनेस पार्टनर का है तो फिर पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है या जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट है कोई, या ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन कोई भी है वो आपको प्रोवाइड करनी है, तो डॉक्यूमेंटेशन उसके हिसाब से अमेजोन आपसे कहेगा। ये अकाउंट अगर आप मतलब जानते हैं लेकिन वो आपका बिलोंग नहीं करता, और फिर वो इनमें से किसी पॉइंट के ऊपर एप्लीकेबल है, तो फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी फोकस करना है, बजाय इसके कि आप सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं, आपको अपील भी साथ में मेंशन करने की जरूरत होगी। अच्छा, उसके बाद है कि आप दूसरे अकाउंट को जानते हैं और वो आपसे ही बिलोंग करता है। तो अगर आप से ही बिलोंग करता है और आप फर्स्ट अकाउंट को रीइंस्टेट कर चुके हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे। फिर अमेजोन कहेगा कि प्रूफ ऑफ रीइंस्टेटमेंट दें, जिसमें आप वो ईमेल जो अमेजोन से आपको रिसीव होती है उसका स्क्रीनशॉट आपने लगाना है, प्लस आपने उसके साथ जो अकाउंट हेल्थ का डैशबोर्ड है उसका स्क्रीनशॉट, ये दोनों चीजें, उसके अलावा डेट ऑफ रीएक्टिवेशन और अकाउंट नेम, ये चार चीजें आप लगाओगे यहाँ पर, और आपका अकाउंट जो है ये वाला रीइंस्टेट हो जाएगा। लेकिन अगर सेकंड अकाउंट रीइंस्टेट नहीं हुआ तो फिर रीजन आपको बतानी है कि आपका सेकंड अकाउंट क्यों रीइंस्टेट नहीं हुआ और आप इसके ऊपर क्यों अपील करना चाह रहे हैं। अमेजोन यहाँ पर यही कह रहा है कि अगर आपका दूसरा अकाउंट अगर अभी भी डीएक्टिवेटेड है तो आपको यहाँ पर कोई भी अपील सबमिट कराने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे करें अपने फर्स्ट अकाउंट पर वर्किंग करें। लेकिन अगर फिर भी आप कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे सिनेरियोज हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब आप वेट कीजिएगा, मैं आपके साथ प्लान ऑफ एक्शन जो है वो शेयर करती हूँ, और कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें आपको बताया गया है कि आपको किन किन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ, फिर हम फर्दर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं।